फ़नी चैट, ये वो चैट होती है जिससे लड़की बहुत जल्दी बहुत कम समय में इम्प्रेस हो जाती है और ये बहुत कम लोगों पर करनी आती है। तो आज मैं तुम्हें यही सिखाऊंगा कि फ़नी चैट हम लड़की के साथ कैसे कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको मैसेज किया हाय, तो इसने कहा हेलो, मैंने कहा कैसी हो, इसने कहा अच्छी हूँ आप। तो मुझे बोलना था कि मैं भी अच्छा हूँ, लेकिन नहीं, मुझे तो फ़नी चैट स्टार्ट करनी थी। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा हैंडसम। तो हैंडसम कहते ही ये ज़ोर से हंसने लगी। मैंने कहा क्या दांत काहे फाड़ रही हो? तो कहने लगी कुछ नहीं, जाने दो। मैंने कहा मैंने कौन सा तुमको बांध रखा है? तो कहने लगी मतलब? मैंने कहा तुमने कहा ना कि जाने दो, तो जाओ, मैंने कौन सा तुमको बांध के रखा हुआ है? तो ये सुनकर इसने ये वाला इमोजी सेंड के कहने लगी इडियट, डबल मीनिंग निकालने लगते हो हर बात में। तो आज का चैट हमारा बहुत ज़्यादा कमाल का होने वाला है। आज मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ कि लड़की के साथ हम फ़नी चैट कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा कमाल की होने वाली है। दोस्तों बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पर प्रेस कर दीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले ले चलता हूँ लड़की के इनबॉक्स में जहाँ मैंने चैट की थी। तो देखो, जब इसने कहा ना इडियट, हर बात में डबल मीनिंग निकालने लगते हो, तो मैंने कहा इतना टैलेंट भी हर किसी के पास नहीं होता है। कहने लगी ऐसा टैलेंट तुम ही रखो बस अपने तक, वरना सबको पागल कर दोगे। मैंने कहा तुम मेरे साथ इतने वक्त से हो, तुम नहीं हुई तो कोई और कैसे होगा? तो फिर इसने ये वाला इमोजी सेंड किया, कहने लगी मुझे तो आता है पागलों को हैंडल करना, और मुस्कुराने लगी। मैंने कहा यू मीन मी पागल? तो कहने लगी पूछ रहे हो या बता रहे हो? ओफो, मेरी ही इंसल्ट। तो मैंने कहा आई एम इंटेलिजेंट। तो देखो मैंने ये कहा और ये वाला इमोजी सेंड किया। कहने लगी दांत दिख रहे हैं तुम्हारे। तो इस वाले इमोजी में दांत दिख रहे हैं ना, तो उसको लेकर बोल रही थी कि दांत दिख रहे हैं तुम्हारे, और हंसने लगी। मैंने कहा है तो दिखेंगे भी, तुम्हारे नहीं है क्या? तुम कैसी दिखती हो बिना दांतों के बुड्ढी, और हंसने लगा। तो इसने फिर ये वाला इमोजी सेंड किया, कहने लगी तुमसे तो अच्छे दांत हैं मेरे। तो और दिखाने लगी, देखो ये वाला इमोजी सेंड किया जिसमें दांत दिखते हैं। तो कहने लगी देखो, मैंने फिर इसको ये वाला इमोजी सेंड किया टूथ ब्रश वाला। तो कहने लगी ये क्या है? मैंने कहा टूथ ब्रश। तो कहने लगी क्या करूं इसका? मैंने कहा दांत हैं तो मांझा भी करो, पीले हो रहे हैं बहुत, और हंसने लगा। तो फिर ये गुस्सा होने लगी, गुस्से वाला इमोजी सेंड किया। कहने लगी अपनी तरह समझ रहे हो, रोज़ाना साफ़ करती हूँ समझे? तो मैंने कहा तो इसमें रोने वाली क्या बात है, एंग्री बर्ड? तो कहने लगी मैं नहीं रोती ओके। तो मैंने कहा वो तो दिख रहा है। तो गुस्सा होने लगी थी ना, उसको लेकर मैं बोल रहा था कि वो तो दिख रहा है। तो कहने लगी जब बकवास करोगे तो और क्या करूँ बताओ? मैंने कहा ये बकवास थोड़ी है, ये तो प्यार होता है दोस्ती में जो किसी किसी के लिए उभरता है। तो कहने लगी अच्छा जी, आजकल ज़्यादा ही प्यार नहीं उभर रहा है। मैंने कहा क्या करूं, जब तक तुमसे थोड़ा हंसी मजाक लड़ना झगड़ना ना हो जाए तब तक मज़ा ही नहीं आता है, और हंसने लगा। कहने लगी ज़्यादा ही मज़े नहीं ले रहे हो आजकल? मैंने कहा अच्छा सॉरी, बुरा लगा तो। और ये वाला इमोशनल वाला इमोजी सेंड किया। तो कहने लगी हट, ओवर एक्टिंग की दुकान। तो ये जानती है मुझे कि मतलब मैं ओवर एक्टिंग कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कभी सीरियस नहीं होता। तो दोस्ती में, खास करके दोस्ती में मैं कभी सीरियस नहीं होता। तो इसको पता था मैं इमोशनल हो ही नहीं सकता, तो इसलिए बोल रही थी कि हट ओवर एक्टिंग की दुकान। तो मैं हंसने लगा। तो मैंने कहा तुम मुझे कभी सीरियस क्यों नहीं लेती हो? तो कहने लगी क्योंकि तुम कभी सीरियस होते ही नहीं हो, तो मुझे यकीन भी नहीं होता है कि तुम सीरियस हो। तो मैंने कहा तुमने तो ज़्यादा ही बदनाम कर रखा है मुझे। तो कहने लगी बदनाम को क्या, मैंने तुम्हारे पोस्टर लगवा दिए गली मोहल्ले में? तो मैंने कहा ओ तेरी। तो कहने लगी क्या हुआ? मैंने कहा तुमको जोक्स मारने आते हैं? जोक्स मारने भी आते हैं? कहने लगी क्यों, तुम ही मार सकते हो क्या अकेले? तो मैंने कहा नहीं, ऐसा मैंने कब बोला, अच्छी बात है, मतलब अच्छी बात है ये तो जोक्स मारना। तो कहने लगी हाँ। मैंने कहा और बताओ? तो कहने लगी पूछो क्या पूछना है। मैंने कहा बिना पूछे नहीं बता सकती हो? तो कहने लगी बताओ खाना खा लिया? मैंने कहा ना। तो कहने लगी क्यों? मैंने कहा मन नहीं क्या, तुमने खा लिया? कहने लगी हाँ, मैं इतना लेट नहीं खाती, मैं तो टाइम से खा लेती हूँ। मैंने कहा मोटी तो फिर भी नहीं हो रही। तो कहने लगी शट अप, मुझे लगता नहीं है खाया पिया। तो मैंने कहा तो फिर किसको लगता है? तो फिर इसने ये वाला इमोजी सेंड किया। कहने लगी क्या करूं तुम्हारा मैं, छोड़ो, तुम्हें तो कुछ बताना ही बेकार है। मैंने कहा अच्छा सॉरी। कहने लगी नाटक मत करो। देखो इसको फिर पता लग गया कि मैं सीरियस नहीं। तो कहने लगी नाटक मत करो। मैंने कहा तुम्हारे लिए करना पड़ता है। कहने लगी क्यों, मेरे लिए क्यों? मैंने कहा तुम्हें हंसाने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं मुझे। कहने लगी चल झूठा। मैंने कहा सच्ची। कहने लगी अच्छा मेरे लिए इतना सब क्यों? मैंने कहा बस होता है ना कोई ऐसा ज़िंदगी में जिसकी हंसी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तो कहने लगी सो स्वीट, थैंक्स यार, तुमको मैं इतना कुछ बोल देती हूँ, तुमको बुरा नहीं लगता? क्योंकि ये मुझे कुछ बोल देती है मजाक में, तो उसको लेकर बोल रही थी कि तुमको इतना कुछ बोल देती हूँ, तुमको बुरा नहीं लगता? मैंने कहा बुरा लगने जैसा क्या बोला तुमने? तो कहने लगी जैसे पागल, इडियट, ये सब बोल देती हूँ। तो ये सुनकर मैं ज़ोर से हंसने लगा। तो कहने लगी हंस क्यों रहे हो? मैंने कहा ये बुरा लगने वाली बात थोड़ी है, ये तो उसी को बोला जाता है जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ख़ास होता है। और मुस्कुराने लगा। कहने लगी थैंक्स यार, कभी कभी सोचती हूँ तुमको बुरा ना लग गया हो। तो मैंने कहा नहीं यार, ऐसा थोड़ी ना होता है,
अगर दोस्ती में भी किसी की बात का बुरा लगा तो दोस्ती का क्या फ़ायदा। और मुस्कुराने लगा, कहने लगी तुम अच्छे इंसान हो, अच्छे इंसान का ज़िंदगी में होना बहुत ज़रूरी है। मैंने कहा इतनी तारीफ़ भी मत करो, बदले में ज़्यादा तारीफ़ नहीं कर पाऊँगा तुम्हारी। तो मेरा कहने का मतलब था कि मतलब कभी ये सोच रहे हो कि मैं बदले में तुम्हारी भी तारीफ़ करूँगा, तो मतलब मैं इससे मजाक कर रहा था कि बदले में तुम्हारी उतनी तारीफ़ नहीं कर पाऊँगा। तो इसको लेकर इसने ये वाला इमोजी सेंड किया। मैंने कहा अच्छा सॉरी। कहने लगी लगता है लिमिट से ज़्यादा तारीफ़ कर दी। मैंने कहा तुमने 3 टाइम की तारीफ़ 1 टाइम में ही कर दी। तो ये सुनकर ये हंसने लगी, कहने लगी चलो तो अब 3 दिन तक की तारीफ़ नहीं होगी तुम्हारी, मतलब 3 दिन तक कोई तारीफ़ नहीं होगी तुम्हारी। तो फिर मैंने इसको ये वाला इमोजी सेंड किया। कहने लगी क्या हुआ, अब तुम रोने लगे क्या। मैंने कहा तुम्हारी तरह थोड़ी हूँ। फिर मैंने कहा बाद में बात करता हूँ मैं। तो कहने लगी क्या हुआ, रोकर भाग रहे हो अब। मैंने कहा काम है मुझे भी। तो कहने लगी तुमको क्या कपड़े धोने हैं। तो देखो ये भी मेरे से मजाक करने लगी कि तुमको क्या कपड़े धोने हैं। मैंने कहा हाँ तुम धो दो आकर। तो कहने लगी यहीं भेज दो, धो दूंगी। मैंने कहा अभी बोल रही हो, भेज दिया तो मुंह बना लोगी। कहने लगी नहीं जी मुझे काम करना अच्छा लगता है, मैं मुंह क्यों बनाऊंगी, भेज दो आप। तो मैंने कहा चलो आता हूँ बाद में, बाय। कहने लगी ओके बाय। तो देखो मैं जॉब पर था तो मुझे काम था इसलिए मैं चला गया, तो ज़्यादा चैट नहीं की थी मैंने इससे, लेकिन तुम कहोगे तो आगे भी चैट कर लूँगा। तो देखो फ़नी चैट जो होती है ना वो इस तरह की होती है कि अगर कोई लड़की हमारी दोस्त है तो उससे हम किसी भी तरह की हंसी मजाक कर सकते हैं। जब तक हंसी मजाक करते हैं ना, एक दफ़ा तुम हंसी मजाक करना स्टार्ट कर दो तो ऐसा नहीं है कि हर चीज़ तुम्हें सीखने से ही सिखाई जाए। तो यार कोई अगर हमारी एक दफ़ा हंसी मजाक स्टार्ट हो गई तो हमारे दिमाग में ऑटोमेटिक ही आता रहता है कि ये बात बोलनी चाहिए, अब ये बात बोलनी चाहिए। लेकिन ज़्यादा लिमिट क्रॉस मत करो, वो लड़की है सामने वाली, ठीक है। तो लिमिट तक ही रहकर तुम उससे मजाक कर सकते हो, तो ऑटोमेटिक ही माइंड में आता रहता है। तो ऐसा नहीं कि हर चीज़ ही सिखानी पड़े। मैं तो एक सिर्फ तुमको ट्रिक बता सकता हूँ कि भाई इस तरह से तुम बात कर सकते हो। और मैं ये भी जानता हूँ जब तुम लड़की से बात करने जाओगे ना किसी, तो तुम ये सब बातें भूल जाओगे जो मैंने तुम्हें बताई हैं। लेकिन हाँ कुछ बातें ऐसी हैं इसमें, मतलब जो इंसान को अच्छी लग जाती हैं उसको भुला नहीं पाते। अब तुम्हारे दिमाग में इसमें कुछ मैसेजेस ऐसे होंगे मतलब जो तुम्हारे माइंड में बैठ चुके होंगे कि हाँ भाई अब मुझे लड़की से जाकर ये मैसेज बोलना है। लेकिन सारी चैट तुम्हारे याद नहीं रहेगी मैं जानता हूँ, लेकिन तुम इस तरह की हंसी मजाक करते रहोगे तो तुम्हारी चैट अच्छी चलती रहेगी, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप वीडियो आपकी समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को अपना एक प्यारा सा लाइक जरूर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता हूँ अगली वीडियो में।